कल देर शाम दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सफेद रंग की इको स्पोर्ट्स कार में शादीशुदा महिला की लाश के साथ 28 साल के एक शख्स नवीन को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महिला रोहिणी की रहने वाली थी, जिसकी उम्र करीब 40 साल बताई गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अंजलि ने खुद को गोली मार ली है, जबकि साथ में मौजूद युवक भी खुद को गोली मारने वाला है। इसमें पीसीआर कॉल हुई थी और उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आई। ये इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आ रही है कि गाड़ी ये इसी इलाके में घुमा रहे थे। अंजलि के परिजन नवीन को महिला का दोस्त बता रहे हैं और पैसे के लेन देन को लेकर अनबन की बात कर रहे हैं। ये लड़का जो है सन्नी जो है ये अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया है और जो है इसलिए जो है गोली मार दी इसको। पैसे हमने जो है 5 लाख रुपए इनको दे रखे हैं जी। बाइक ने मेरे 5 लाख रुपए जो है इनको मेरे बिना बताए दे दिए थे 4-5 साल पहले। पुलिस फिलहाल इस सनसनीखेज मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। सवाल कई हैं, अंजलि ने खुद को गोली मारी या फिर उसकी हत्या हुई है? नवीन के पास देसी कट्टा कहां से आया? दिल्ली से सटे नोएडा में सेक्टर 30 के एक नामी स्कूल के हॉस्टल में रैगिंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 12वीं क्लास में पढ़ने वाले सीनियर छात्रों पर 11वीं क्लास के 2 छात्रों की पिटाई का आरोप लगा है। इल्जाम है कपड़े उतरवाकर पीटने का, रॉड से मारने का, मुंह पर खाना फेंकने का। फिर मैं ऊपर टीवी रूम में गया तो कल जाते ही 4 बच्चे गेट पे खड़े हो गए जिससे कोई अंदर ना आए, और बाकी के जितने थे 10-15 उन सब ने मेरे को मारना शुरू कर दिया। फिर पाशा एक लड़का, उसके पास रॉड थी, उसने रॉड से मेरे सर पे मारा और कमर पे मारा। दोनों स्टूडेंट्स का नोएडा के कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित छात्रों के परिजनों ने नोएडा के थाना सेक्टर 20 में 12वीं क्लास के 5 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत हो गया है और मामले की जांच हो रही है। जो भी तथ्य इसमें प्रमाणित होंगे उसके अनुसार से कार्रवाई की जाएगी। मामला नोएडा के हाई प्रोफाइल स्कूल से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस भी कार्रवाई से पहले एहतियात बरत रही है, लेकिन स्कूल प्रशासन को अब जवाब देना ही होगा। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रात को उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने खुलेआम एक दुकान पर 5 राउंड फायरिंग की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गनीमत ये रही कि गोलीबारी के वक्त दुकान के अंदर सो रहे 2 भाइयों को गोली नहीं लगी। 22 अप्रैल को भी इसी दुकान के साथ में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर सरेआम फायरिंग की गई थी, लेकिन बदमाश अब तक फरार हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी में गंगा घाट पर स्नान कर रहे 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जबकि एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। हालांकि पुलिस नहाने के दौरान तीनों की गंगा में डूबने से मौत की बात कह रही है, जबकि जीवित बचे एक युवक ने बिजली से करंट लगने का बयान देकर खलबली मचा दी है। तो जंजीर पकड़ के हम लोग सब लोग नहा रहे थे, उस समय तो कुछ नहीं हुआ। ये लाइट खुली है तो सबसे पहले हमारे करंट लगा, फिर भैया लोगों के करंट। ये फोटोग्राफर को बुलाने गया था, ये भी साथ में नहा रहा था। उसके बाद फिर हमें उसके बाद कोई होश नहीं, क्योंकि लगा इन लोगों की डेड बॉडी भी करंट से हुई है। तारें लगी हुई है, हमने इसलिए घटनास्थल का भी हमने मुआयना किया है। तारें लगी हुई हैं। अभी ये जो पोस्टमार्टम होने के बाद, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज को हम पुष्टि कर सकते हैं। सभी मृत युवक यूपी के लखीमपुर खीरी के रहने वाले थे। पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गया के आदित्य रोडरेज केस को लेकर आरोपी रॉकी यादव की मां और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। पुलिस की छापेमारी में रॉकी के घर से शराब बरामद हुई है, जो बिहार में अब एक गुनाह है। इसी के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया। रॉकी यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद गया पुलिस पर आरोप लग रहा है कि जानकारी लेने के लिए रॉकी की पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली गई। आदित्य के परिवार ने भी आरोप लगाए हैं कि जेल में रॉकी को ऐशो आराम की पूरी सुविधा दी जाएगी। छात्रों ने आदित्य को इंसाफ दिलाने की मांग के साथ कैंडल मार्च निकाला। उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट नतीजों का ऐलान करेगा। देहरादून में मंगलवार को फ्लोर टेस्ट के बाद सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया है। हरीश रावत ने 33 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। उधर नतीजों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने हार मानते हुए कहा कि खरीद फरोख्त की बदौलत वहां सरकार बन रही है। उत्तराखंड को लेकर राज्यसभा में आज सरकार के खिलाफ विपक्ष हल्ला बोल सकती है। खासकर कांग्रेस को हरीश रावत सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद सरकार पर हमला बोलने का मौका मिलेगा। आज ही अपने शीर्ष मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक भी करने वाले हैं।
राजस्थान की किताबों से नेहरू का नाम हटाने पर बवाल जारी है। कांग्रेस ने भरतपुर और जयपुर में जमकर प्रदर्शन किया। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी नेहरू को पाठ्यक्रम से हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है और शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी को तलब किया है। हालांकि वासुदेव देवनानी ने आरोपों को निराधार बताया है। उज्जैन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के समरसता स्नान और शबरी भोज पर विवाद के बाद अब उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। सिंहस्थ कुंभ में अनुसूचित जाति के संतों के साथ स्नान अब रामघाट की जगह वाल्मीकि तट पर होगा। अमित शाह दलित संतों के साथ स्वल्पाहार करेंगे और फिर दीनदयालपुरम में दीनदयाल विचार प्रकाशन के कार्यक्रम के बाद भोज होगा। बीती रात दिल्ली एनसीआर में बारिश की फुहारों ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। देर रात अचानक हुई इस बरसात ने गाजियाबाद और नोएडा को भी भिगो दिया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 2-3 दिन तक मौसम यूं ही बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सुन्नी के पास बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सुन्नी लोहरी मार्ग पर लोटी नाले में खड़ी स्कॉर्पियो समेत कई गाड़ियां पानी में बह गईं। बारिश से घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के सोलन में भी मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी की नदियां बह निकली। मारे डर के लोगों को जहां जगह मिली वहीं छिप गए। कांगड़ा घाटी में भी तेज बारिश से लोगों का सामना हुआ। तापमान में भारी गिरावट आई, जिससे कई दिनों की गर्मी से लोगों को राहत मिली। धर्मशाला, देहरा, पालमपुर और घाटी के दूसरे शहरों में मूसलाधार बरसात हुई। हिमाचल के अलावा चंडीगढ़ में भी आसमान से पानी की बूंदें गिरी। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में दिल्ली की टीना डाबी ने पहला स्थान हासिल किया है। 22 साल की टीना को पहली ही कोशिश में इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, जिसका श्रेय उन्होंने अपनी मां को दिया है। डीयू के एलएसआर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की टॉपर रही टीना ने अपने गृह राज्य हरियाणा में सेवा देने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अतहर आमिर उल शफी खान ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया है। अतहर ने अपने दूसरे प्रयास में इस कामयाबी को हासिल किया है। दिल्ली के जसमीत सिंह संधू ने तीसरा पायदान हासिल किया। वाराणसी की आर्तिका शुक्ला ने चौथा रैंक पाया है। आर्तिका पीएम मोदी को अपना आदर्श मानती हैं। सोनीपत के गांव जटवाड़ा में एक किसान के बेटे यशबीर खत्री ने दूसरी बार सिविल सर्विसेज परीक्षा के नतीजों में अपनी जगह बनाई है। पिछली बार के 521वें रैंक को पीछे छोड़ते हुए इस बार 121वां स्थान हासिल किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रतनलाल हंगलू ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है, जिससे इसकी स्वायत्तता पर असर पड़ रहा है। इस मामले में उन्होंने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखने का फैसला किया है। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में एक 15 साल की नाबालिग लड़की की लाश मिली। लड़की के परिवार का आरोप है कि लड़की के साथ रेप के बाद इसकी हत्या की गई है और लड़की को छत से नीचे फेंक दिया गया है। लड़की का परिवार बिहार के भागलपुर का रहने वाला है। बीती रात दिल्ली के दरियागंज में एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से होटल की 3 मंजिली इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। लपटों पर काबू के लिए 2 घंटों तक दमकल की 35 गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के द्वारका में एक शातिर ठग पकड़ा गया जो नई स्कॉर्पियो में लाल बत्ती लगाकर घुमा करता था। खुद को पुलिस अधिकारी का बेटा बताकर धौंस देता था और गृह मंत्रालय में बड़ा अधिकारी अपने आप को बताता था। अपनी गाड़ी पर भारत सरकार लिखवाकर वो शख्स ठगी करता था। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के जिला अस्पताल में एक मरीज की हत्या के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों का आरोप था कि अस्पताल की लापरवाही से मरीज की जान गई है। गुस्साए लोगों ने अस्पताल की नर्सों को कमरे में बंद कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी में ही फिरोजाबाद जिले के टुंडला में ट्रक और बाइक की टक्कर में एक नाबालिग की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने एटा टुंडला राजमार्ग जाम कर ट्रक पर पथराव किया। कई घंटे जाम के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम खुलवाया। ट्रक ड्राइवर फरार है। आईपीएल में कल खेले गए एक रोमांचक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को 4 रन से हरा दिया। जीत के लिए पुणे को 138 रनों की दरकार थी।
लेकिन 20 ओवर में धोनी की टीम 8 विकेट पर सिर्फ 133 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ हैदराबाद की टीम अंक तालिका में 14 अंकों के साथ सबसे ऊपर पहुंच गई है, जबकि पुणे की टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। टॉस जीतकर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 33 रन की पारी खेली। पुणे की ओर से जांपा ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 6 विकेट झटके, लेकिन उनका ये प्रदर्शन भी पुणे को जीत नहीं दिला सका। 138 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पुणे की ओर से बेली ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए। आज आईपीएल सीजन 9 के 41वें मैच में बेंगलोर और मुंबई के बीच मुकाबला होगा। मैच बेंगलोर में खेला जाएगा। अंतिम 4 में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को ये मैच जीतना जरूरी है। फिलहाल 10 मैचों में मुंबई 5 में जीती है, जबकि बेंगलोर को 9 मैचों में 4 में जीत मिली है। रियो ओलंपिक्स के लिए 74 किलोग्राम वर्ग से कुश्ती के कोटे से पहलवान नरसिंह यादव ने फिर से अपनी दावेदारी की बात पर जोर दिया है। आज तक से खास बातचीत में नरसिंह यादव ने कहा कि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता है, लिहाजा वो रियो जाने को लेकर आश्वस्त हैं। विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि ओलंपियन सुशील कुमार की दावेदारी भी 74 किलोग्राम वर्ग में ही है।